हे गाइस, आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में यूनिट नंबर 2 है रिसर्च एप्टीट्यूड। उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेजरिंग स्केल्स और दूसरा है एटीट्यूडिनल स्केल्स। ये दोनों के ऊपर बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसे हम करते हैं। तो मेजरिंग स्केल जो है वो क्या होता है, जो रिसर्च के वेरिएबल्स होते हैं ना, उसको मेजर करने के लिए यूज होता है। अकॉर्डिंग टू स्टीवन, किसने दिया था ये? स्टीवन ने। तो अकॉर्डिंग टू स्टीवन, मेजरमेंट स्केल्स कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। कौन कौन से हैं? नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और एक है रेशियो स्केल। ये 4 स्केल है मेजरमेंट स्केल के अकॉर्डिंग टू स्टीवन। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर हमें लेवल्स ऑफ मेजरमेंट लाइन वाइज याद रखना होगा। सबसे पहले आएगा नॉमिनल, उसके बाद आएगा ऑर्डिनल, उसके बाद इंटरवल और उसके बाद है रेशियो। जैसे कि नॉमिनल के अंदर होता है नेम्ड वेरिएबल, वेरिएबल्स को नेम से दिया जाता है, वो होता है नॉमिनल। उसके बाद है सेकंड लेवल है ऑर्डिनल का, जिसके अंदर नेम और ऑर्डर दोनों दिया जाता है। और थर्ड है इंटरवल, जिसके अंदर नेम, ऑर्डर और इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स। तो ये क्या हो गया? इंटरवल्स क्या। और उसके बाद है रेशियो, जिसके अंदर नेम, ऑर्डर, प्रपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स और एक है एब्सोल्यूट जीरो। ये सारे आ जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा नॉमिनल, उसके बाद ऑर्डिनल। ऑर्डिनल के अंदर नॉमिनल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और ऑर्डिनल का एक खुद का भी है और ऑर्डर्ड वेरिएबल। और उसके बाद है इंटरवल स्केल, तो उसके अंदर ऑर्डिनल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि इन दोनों के आ जाएंगे, नेम और ऑर्डर दोनों। और उसके बाद इंटरवल का एक खुद का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स। और जो रेशियो है उसके अंदर इन तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, नेम, ऑर्डर, इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स और एक खुद का भी आ जाएगा एब्सोल्यूट जीरो। तो इस तरह से हमें लाइन वाइज याद रखना होगा। तो हम अब एक एक करके उसको डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल का वो क्या है? एक नेमिंग स्केल है, यानी कि इसके अंदर वेरिएबल्स को है ना नेम दिया जाता है, नेम और लेबल दे दिया जाता है वेरिएबल को, तो हम उसको कहेंगे नॉमिनल स्केल। जैसे कि जेंडर, जेंडर के अंदर दो उसके सब कैटेगरीज कर लेंगे हम, तो आएगा मेल एंड फीमेल। तो इस तरह से हम क्या दे देंगे? उसको नेम दे देंगे, मेल एंड फीमेल जेंडर में। तो ये क्या है? एक नेमिंग स्केल है, वेरिएबल को नेम या लेबल देता है। अब इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्लासिफिकेटरी स्केल। हम उसको क्लासिफिकेटरी स्केल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल को मेजर करने के लिए हम उसको कैटेगरीज को भी हम सब कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएशन। तो नॉमिनल स्केल इज द लिस्ट पावरफुल लेवल ऑफ मेजरमेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट आता है नॉमिनल, उसके बाद आता है ऑर्डिनल, फिर इंटरवल, फिर रेशियो। तो ये क्या है? लिस्ट पावरफुल लेवल ऑफ मेजरमेंट है। यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल को नेम दे दिया जाता है, लेबल देते हैं। इसके अंदर कोई भी ऑर्डर नहीं है, नो ऑर्डर, डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नहीं है इसके अंदर, और कोई भी अर्थमेटिक ओरिजिन भी नहीं है। सिंपली हम उसको क्या करते हैं? नेम दे देते हैं, कैटेगरीज या फिर नंबर्स में उसको हम असाइन कर देते हैं थिंग्स को। तो ये हो गया नॉमिनल स्केल। इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल्स ऑफ नॉमिनल स्केल्स। जेंडर तो मेल एंड फीमेल, हेयर कलर ब्राउन, ब्लैक, ब्लंडी, ग्रे एंड अदर। तो इस तरह से हम क्या दे देते हैं? इनको नाम दे देते हैं, एक लेबल प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब है ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल भी हम उसको कहते हैं। ऑर्डिनल स्केल का दूसरा नाम है रैंकिंग स्केल, और उसका क्या था? क्लासिफिकेटरी स्केल था नॉमिनल का दूसरा नेम। और इसका भी हमें याद रखना होगा, ऑर्डिनल स्केल का दूसरा नाम है रैंकिंग स्केल। इसके अंदर हम रैंक दे देते हैं वेरिएबल्स को, ऑर्डर या फिर रैंक दे देते हैं। तो इसके अंदर नॉमिनल स्केल के भी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आ जाएंगे। और एक दूसरा है, इट यूजुअली रैंक्स द सब ग्रुप्स इन अ सर्टेन सीक्वेंस और ऑर्डर। सर्टेन सीक्वेंस और ऑर्डर में उनको रैंक दे दिया जाता है। एग्जाम्पल है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो उसके अंदर कैटेगरीज हम दे देंगे, लोअर क्लास, उसके बाद आएगा मिडिल क्लास, उसके बाद आएगा हायर क्लास। तो इस तरह से हमने क्या दे दिया? एक रैंक दे दिया, ऑर्डर में लिख लिया हमने, इसको सीक्वेंस में रख दिया। लोअर क्लास, उसके बाद मिडिल क्लास और उसके बाद हायर क्लास।
तो हमने कैटेगराइज तो किया है, नेम तो दे दिया, लेकिन हमने उसको क्या किया, ऑर्डर में लिखा है। सबसे पहले लोअर क्लास, उसके बाद मिडिल क्लास और उसके बाद हायर क्लास। उसी तरह से हम मिडिल क्लास को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लोअर मिडिल, मिडिल मिडिल एंड हायर मिडिल। ठीक है, तो ये क्या करता है, सीक्वेंस या फिर ऑर्डर में रैंक दे देता है। दूसरा एग्जांपल है स्टूडेंट्स रैंक इन हिज ग्रेजुएशन। तो उसके अंदर फर्स्ट रैंक आ सकता है, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, इस तरह से रैंक मिलेगा। तो अब उसके कुछ और भी एग्जांपल है। हाउ डू यू फील टुडे, वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी एंड वेरी हैप्पी। तो इस तरह से क्या किया है, इसको सीक्वेंस में रख दिया है। वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी से शुरुआत करके फिर वेरी हैप्पी तक गए। तो वेरी अनहैप्पी, अनहैप्पी, ओके, हैप्पी एंड वेरी हैप्पी। और दूसरा एग्जांपल है, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विथ अवर सर्विस, आप कितने सेटिस्फाइड हो। वेरी अनसेटिस्फाइड, उसके बाद है समवॉट अनसेटिस्फाइड, न्यूट्रल, समवॉट सेटिस्फाइड, उसके बाद लास्ट में है वेरी सेटिस्फाइड। तो अनसेटिस्फाइड से हम वेरी सेटिस्फाइड तक गए। ये क्या किया, हमने ऑर्डर में लिख दिया है, लेवल तो है लेकिन हम ऑर्डर में लिखा है इसको। फिर रैंकिंग ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट का, जैसे कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, इस तरह से रैंक दे दिया जाता है। जैसे कि एक स्टूडेंट ने स्कोर किया है 100 आउट ऑफ 99, तो हमने उसको क्या दे दिया, फर्स्ट रैंक दे दिया। जो सेकंड रैंक है तो उसने 100 में से 98 स्कोर मिला, तो उसको सेकंड रैंक मिला। फिर 100 में से 98 स्कोर किया तो उसको थर्ड रैंक दे दिया। इस तरह से हम फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, इस तरह से हम देते रहते हैं। और इसके अंदर कोई भी फिक्स इंटरवल नहीं होता। जैसे कि फर्स्ट रैंक वाले को 99 और सेकंड रैंक वाले को 98 मिला, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, एक का है। फिर थर्ड रैंक वाले को हमने 94 दे दिया, तो वो क्या है, 4 का डिफरेंस है। तो इस तरह से डिफरेंस जो है वो एक इक्वल नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ रैंक दे दिया जाता है, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, ओवरऑल रैंक देते हैं इसमें। उसके बाद है इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल के अंदर ऑर्डिनल स्केल के जो भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आ जाएंगे। कौन से नेम और ऑर्डर, वो दोनों ही आ जाएंगे। और उसके बाद इसके अंदर एक फिक्स इंटरवल भी होता है। फिक्स इंटरवल होता है और कंटिन्यूअस डेटा होता है। और इसके अंदर इट यूजेस अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट विथ एन आर्बिट्रेटरी स्टार्टिंग एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट। यहाँ के अंदर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी होता है। एग्जाम्पल है सेल्सियस का, 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, इस तरह से होता है, वो है इंटरवल स्केल। और ये जो है इट प्रोवाइड मोर पावरफुल मेजरमेंट देन ऑर्डिनल स्केल। से क्या है, ये ज्यादा पावरफुल मेजरमेंट है। यहाँ पर आर्बिट्रेटरी जीरो होता है। आर्बिट्रेटरी जीरो का मतलब होता है नो ट्रू मीनिंगफुल जीरो पॉइंट, यानी कि इसके अंदर जो जीरो है ना, उसका कुछ मीनिंग है। जीरो का क्या है, कुछ मीनिंग है। जैसे कि जीरो साइज की ड्रेस है, तो जीरो साइज की ड्रेस, इसका मतलब है कि छोटे बच्चे की जो ड्रेस होती है, वो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसकी ड्रेस की साइज जीरो साइज। तो जीरो का यहाँ पर कुछ मीनिंग है। उसी तरह से जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी टेम्परेचर नहीं है, पर इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, वाटर फ्रीज हो रहा है। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस का भी कुछ मीनिंग है, उसे हम कहते हैं आर्बिट्रेटरी जीरो, यानी कि जीरो कुछ मीनिंग होना। तो ये है इंटरवल स्केल। इसके एग्जाम्पल है टेम्परेचर इन योर सिटी अबव 40 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 0 to 20 डिग्री सेल्सियस एंड बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। What is the time? टाइम है तो बिटवीन 1 o'clock to 3 o'clock, बिटवीन 3 o'clock to 6 o'clock, बिटवीन 6 o'clock to 9 o'clock एंड बिटवीन 9 o'clock to 12 o'clock। तो यहाँ पर क्या एक फिक्स डिफरेंस दे दिया है, फिक्स इंटरवल है, और यहाँ पर कंटिन्यूअस डेटा दिया हुआ है। ठीक है, 1 to 3, 3 to 6, 6 to 9 एंड 9 to 12। Therefore, the interval scale offers label, order, specific interval between adjacent point. तो ये हो गया इंटरवल स्केल। उसके बाद है रेशियो स्केल। रेशियो स्केल जिसके अंदर ये सारी चीजें आ जाएंगी, नॉमिनल की भी
ऑर्डिनल की और इंटरवल स्केल, इन सभी की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी रेशियो स्केल के अंदर। दे आर यूज्ड टू गैदर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, इसके अंदर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है। एंड इट कंबाइंस द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल्स। इन एडिशन इट हैज इट्स ओन प्रॉपर्टी। क्या है इसके अंदर? एक फिक्स्ड स्टार्टिंग पॉइंट होता है। रेशियो स्केल कंसिस्ट ऑफ equidistant points and has a meaningful zero point. Ratio scales have an absolute or true zero of measurement. Absolute या फिर true zero of measurement होता है ratio scale में. For example, the 0 point on a centimeter scale indicates the complete absence of length or height. सेंटीमीटर स्केल के ऊपर जो 0 पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि बिल्कुल कंप्लीट अब्सेंस है लेंथ और हाइट की, मतलब कि कोई जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्या क्या है? ट्रू जीरो है, एब्सोल्यूट जीरो है। इसका मतलब है कि जीरो का कोई भी मीनिंग नहीं है, मीन्स लेंथ और जो हाइट है वो बिल्कुल नहीं है सेंटीमीटर स्केल पे, 0 पॉइंट पे। तो ये हो गया रेशियो स्केल। measures of physical dimensions such as weight, height, distance, etc. ये सारी चीजें क्या है? इसके एग्जाम्पल है रेशियो स्केल की। वेट हो गया, हाइट हो गया, डिस्टेंस है, तो इन सब के लिए रेशियो स्केल यूज होता है। और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन कैन बी यूज्ड विद दिस स्केल बट नॉट विद अदर स्केल। अदर स्केल के साथ मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन का यूज नहीं होता, बट रेशियो स्केल के अंदर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का यूज होता है। ठीक है, अब उसके बाद है therefore the ratio scale offers label, order, a specific equal interval और एक दूसरा है एब्सोल्यूट या ट्रू जीरो। इतना होता है रेशियो स्केल के अंदर, सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी। अब यहाँ पर एक जो 0 पॉइंट है उसका एक समझा दूं। इंटरवल स्केल, इंटरवल स्केल के अंदर क्या होता है? जैसे कि 0, 10, 20 एंड 30, ये हमें क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर दिया हुआ है। अब यहाँ पर 0 पे है, 0 पे है टेम्परेचर, उसका मतलब ये है कि ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है, नॉट द ट्रू जीरो टेम्परेचर। यहाँ पर ट्रू जीरो टेम्परेचर नहीं है, इसका मतलब है ये फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि जीरो का कुछ मीनिंग है तो वो हो जाएगा इंटरवल स्केल, और जीरो का कोई भी मीनिंग ना हो तो वो हो जाएगा रेशियो स्केल। जैसे कि वेट, 0 वेट, 10 kg, 20 kg और 30। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो का मतलब क्या है? ट्रू जीरो, यानी कि नथिंग है, कोई भी वेट नहीं है। जीरो का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी वेट नहीं है। तो जीरो का कोई भी मतलब ना हो, जीरो का मतलब कुछ भी ना हो, तो वो क्या हो जाएगा? रेशियो स्केल। जैसे कि नो सेल, कुछ भी सेल नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा? रेशियो स्केल हो जाएगा। अब इसके और एग्जांपल है, व्हाट इज योर हाइट इन फीट एंड इंचेस? लेस देन 5 फीट 5 फीट 1 इंच टू 5 फीट 5 इंचेस, 5 फीट 6 इंचेस टू 6 इंचेस एंड मोर देन 6 फीट। एक दूसरा एग्जांपल है, व्हाट इज योर वेट इन केजीज? तो लेस देन 50 केजीज, 51 टू 70 केजीज, 71 टू 90 केजीज, 91 टू 110 केजीज एंड मोर देन 110। तो ये क्या है? उसके दो एग्जांपल है। अब यहाँ पर इन चारों का एक साथ मैंने डिफरेंस रख दिया है। फर्स्ट है नॉमिनल, सेकेंड है ऑर्डिनल, थर्ड है इंटरवल एंड फोर्थ है रेशियो। तो पहले तो डिस्क्रिप्शन। तो नॉमिनल में क्या होता है? लेबल, नेम दे दिया जाता है वेरिएबल्स को। ऑर्डिनल में लेबल और ऑर्डर दोनों ही आ जाएंगे, और इंटरवल के अंदर लेबल, ऑर्डर और इक्वल डिस्टेंस यूनिट भी आ जाएगा। और रेशियो के अंदर क्या होगा? लेबल, ऑर्डर, इक्वल डिस्टेंस यूनिट एंड एब्सोल्यूट जीरो भी होगा इसके अंदर। अब नेचर, तो क्वालिटेटिव नेचर है नॉमिनल एंड ऑर्डिनल। क्या है? क्वालिटेटिव नेचर के हैं, और इंटरवल एंड रेशियो जो है वो दोनों ही क्वांटिटेटिव नेचर के हैं। तो ये भी एग्जाम में आ चुका है, इसको भी आपको याद रखना है। क्वालिटेटिव नेचर नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, एंड क्वांटिटेटिव नेचर तो इंटरवल एंड रेशियो। उसके बाद है डिस्क्रीट डेटा होता है नॉमिनल एंड ऑर्डिनल के अंदर, और इंटरवल और रेशियो के अंदर कंटिन्यूअस डेटा होता है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज होता है नॉमिनल एंड ऑर्डिनल के अंदर, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। और जो इंटरवल एंड रेशियो के अंदर पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज होता है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो नॉमिनल में क्या होगा? मोड,
ऑर्डिनल में होगा मोड एंड मीडियन दोनों ही आ जाएंगे, और इंटरवल के अंदर मोड, मीडियन, मीन और एक दूसरा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट भी आ जाएगा। एडिशन भी हम कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और रेशियो के अंदर तो सारे ही आ जाएंगे, ऑल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आ जाएंगे, मोड, मीडियन, मीन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स आ जाएंगे रेशियो में। इसलिए ये क्या है, सबसे पावरफुल है। एग्जाम्पल नॉमिनल के अंदर जैसे कि जेंडर है, मेल फीमेल, फिर है मैरिटल स्टेटस, कॉलेज मेजर एंड ब्लड टाइप, तो ये सब क्या है, नॉमिनल के एग्जाम्पल्स हैं। ऑर्डिनल के हैं तो एजुकेशन लेवल जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, पोस्ट सेकेंडरी, इस तरह से। फिर इनकम तो लो इनकम, मिडिल इनकम एंड हाई। फिर ओवरऑल स्टेटस पुअर टू एक्सीलेंट तक। फिर रैंक, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, इस तरह से रैंक दे दिए जाते हैं। फिर सेटिस्फेक्शन, तो इन सभी में क्या, ऑर्डिनल के एग्जाम्पल है ये सब। अब है इंटरवल के एग्जाम्पल, तो IQ स्कोर, टेम्परेचर, CGPA, तो ये सब क्या है, इंटरवल के एग्जाम्पल है। और रेशियो के एग्जाम्पल तो हाइट, वेट, टाइम, एज, ये सब क्या है, रेशियो के एग्जाम्पल है। इस लेवल से आपको पूरा का पूरा जो मेजरमेंट स्केल है वो समझ में आ गया होगा। अब है एटीट्यूडिनल स्केल। तो एटीट्यूडिनल स्केल जो है उसके अंदर एटीट्यूड को मेजर किया जाता है। एटीट्यूड को मेजर किया जाता है कि किसी भी पार्टिसिपेंट है तो उसका किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी आइटम के साथ की तरफ कैसा एटीट्यूड है, उसको मेजर करने के लिए एटीट्यूडिनल स्केल होता है। जैसे कि आपको स्टूडेंट का एटीट्यूड को मेजर करना है टीचर के प्रति, कि टीचर के प्रति स्टूडेंट की कैसा एटीट्यूड है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एटीट्यूडिनल स्केल। उसके अंदर क्वेश्चनर फ्रेम किए जाते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चनर को फ्रेम किए जाते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चनर, ओपन एंडेड के अंदर क्या होता है कि रिस्पोंडेंट जो है वो एटीट्यूड को डिस्क्राइब करता है अपने वर्ड्स में, ठीक है। इट मे इनवाइट रिस्पोंडेंट फ्रॉम सैंपल टू डिस्क्राइब द एटीट्यूड दे होल्ड टूवर्ड्स टीचिंग क्वालिटी। उसको क्या करता है, डिस्क्राइब करता है वर्ड्स में, ओपन एंडेड, ओपनली वो सारी चीजें डिस्क्राइब करता है, तो वो हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चनर। अब दूसरा है क्लोज एंडेड। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चनर के अंदर इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे कि स्ट्रांगली अग्री, अग्री, अनडिसाइडेड, डिसअग्री या स्ट्रांगली डिसअग्री, इस तरह से ऑप्शन दे दिए जाते हैं रिस्पोंडेंट को, बस इन्हीं ऑप्शन में से उनको चूज करना होता है। तो ये हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब टाइप्स ऑफ एटीट्यूडिनल स्केल के टाइप्स हैं, तो वो 3 टाइप्स हैं, लिकर्ट, थर्स्टन एंड गटमैन। तो हम जानते हैं इन तीनों को एक एक करके। फर्स्ट है लिकर्ट स्केल। तो ये क्या है, एक समेटेड रैंकिंग स्केल है। क्या है, एक समेटेड रैंकिंग स्केल। यहाँ पर रेटिंग स्केल, समेटेड रेटिंग स्केल है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेटिंग करते हैं। इजीएस्ट वन टू कंस्ट्रक्ट, ये एक इजीएस्ट है, इन तीनों में से एक इजी है, इजीएस्ट स्केल कहा जाता है इसको। इसके अंदर हम रेटिंग करते हैं। इट इज बेस्ड अपॉन द एज्यूम्पशन दैट ईच स्टेटमेंट और आइटम ऑन द स्केल हैज इक्वल एटीट्यूडिनल वैल्यू। इक्वल एटीट्यूडिनल वैल्यू होता है इंपॉर्टेंस या वेट, ये सब क्या होता है, इन सब का इक्वल होता है। और रिस्पोंडेंट का जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट होता है टुवर्ड्स डिफरेंट एस्पेक्ट, ठीक है। सबका जो एटीट्यूड होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे दिया है, यहाँ पर सारे स्टेटमेंट दिए हुए हैं और यहाँ पर क्या दिया हुआ है उसके कि ये स्ट्रांगली अग्री है या अनडिसाइडेड है, डिसअग्री है या फिर स्ट्रांगली डिसअग्री है। यहाँ पर स्टेटमेंट है नो द सब्जेक्ट वेल, सब्जेक्ट को जानते हैं, तो हमें यहाँ पर किसी एक पर टिक करना है, हाँ स्ट्रांगली अग्री है या अनडिसाइडेड है। फिर है विलिंग टू सॉल्व स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, स्टूडेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो भी हमें यहाँ पर रैंक करना है। हैव पुअर कम्युनिकेशन स्किल बहुत पुअर है, तो उसको हमें रैंक करना है। इट इज हार्ड टू अप्रोच, इस तरह से यहाँ पर बहुत सारी आइटम्स दे दी हुई है, यानी कि यहाँ पर स्टेटमेंट दे दिए हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या करना है, उसको रेट देना है कि आप स्ट्रांगली अग्री हो या अनडिसाइडेड हो, डिसअग्री हो या स्ट्रांगली डिसअग्री हो।
तो ये क्या है, लिकर्ट स्केल। इसके अंदर क्या है, समेटेड रेटिंग स्केल है ये। तो इस तरह से सभी को रैंक देने के बाद यहाँ पर क्या होता है, समेटेड हो जाता है, इन सारी रैंक को साथ में कर देते हैं सारे रिस्पोंडेंट को। तो ये क्या है, एक लिकर्ट स्केल है जहाँ पर समेटेड रेटिंग स्केल किए जाते हैं। अब उसके बाद है थर्स्टोन स्केल। थर्स्टोन स्केल, तो इसके अंदर हम वेटेज असाइन करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट जो दिए होते हैं उसको हम वेट असाइन करते हैं। जैसे कि विलिंग टू सॉल्व स्टूडेंट प्रॉब्लम, तो हमने उसको एक वेट दे दिया 1। फिर दूसरा स्टेटमेंट है तो उसको हमने 1.5 वेट दे दिया। उसके बाद तीसरा है तो हमने उसको सेकंड वेट दे दिया। तो इस तरह से हम अकॉर्डिंगली वेट देते हैं और उसके बाद हम स्कोर को कैलकुलेट करते हैं। तो थर्स्टोन स्केल के अंदर हम क्या करते हैं, वेट देते हैं। जैसे इसके अंदर क्या था, इन सभी स्टेटमेंट के अंदर इक्वल वेट होते थे। क्या होते थे, इक्वल वेट होते थे, इक्वल इंपॉर्टेंस होता था और इक्वल एटीट्यूडिनल वैल्यू होता था। बट इसके अंदर हम क्या करते हैं, थर्स्टोन स्केल के अंदर स्टेटमेंट जो दी जाती है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट वेट दे देते हैं। डिफरेंट स्टेटमेंट को वेट असाइन किया जाता है यहाँ पे। तो ये हो गया थर्स्टोन स्केल। अब उसके बाद है गटमैन स्केल। गटमैन स्केल जो है मेनली बेस्ड ऑन रेशियो स्केल। ये जो है वो रेशियो स्केल के ऊपर बेस्ड है और ये क्वाइट डिफिकल्ट है टू डेवलप। इसके अंदर क्या किया जाता है, items are arranged in an order that an individual who agree a particular item also agree with the item of lower rank order। यानी कि आइटम्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है कि कोई भी एक आइटम से वो अग्री हो गया तो वो जो लोअर रैंक ऑर्डर की जो भी आइटम है वो उसको भी वो अग्री कर रहा है। यहाँ पर कुछ आइटम्स दे दी हुई है, जैसे कि आई एम विलिंग टू बी नियर द आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम के पास रहना चाहती हूँ। आई एम विलिंग टू स्मेल द आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम को स्मेल करना चाहती हूँ। आई एम विलिंग टू ईट आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम को खाना चाहती हूँ। आई लव टू ईट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम खानी पसंद है। तो ये जो 4th नंबर का है, अब देखो इन तीनों को अग्री हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ये जो 4th स्टेटमेंट है उसको भी अग्री कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आइटम्स को इस तरह से अरेंज किया गया है दैट एन इंडिविजुअल हु अग्रीज अ पर्टिकुलर आइटम, इन तीनों में से कोई भी आइटम को वो अग्री कर रहा है। इसका मतलब कि यही है कि वो इस स्टेटमेंट को भी अग्री कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गटमैन स्केल। अग्रीमेंट विथ एनी वन आइटम वुड मीन अग्रीमेंट विथ लोअर ऑर्डर आइटम्स। किसी भी एक आइटम को वो अग्री करेगा तो ऑटोमेटिकली जो लोअर ऑर्डर के आइटम है उसको भी अग्री करेगा। तो ये हो गया गटमैन स्केल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।